अब देखते हैं हम लोग 8वें नंबर में क्या कह रहा है। इसमें है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। अच्छा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बात हो रही, तो हम लोग एक समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? एक चतुर्भुज होता है जिसमें कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, राइट। चलो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलो, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ओके, हम इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। चलो, हमने नामकरण कर दिया। अब आगे बढ़ते, क्या कह रहे हैं? कह रहे कि बढ़ाई गई भुजा AD। हाँ, AD को हमें बढ़ाना है। AD को किधर बढ़ाना है? तो कहते हैं AD पर स्थित E एक बिंदु है। इस AD पर अब इधर बढ़ाएंगे कि उधर बढ़ाएंगे ना, तथा BE जो है CD को F पर प्रतिचित करती है। हाँ, BE से इधर करेंगे तो CD को प्रतिचित नहीं करेगा, यानी कि इधर। हाँ, इसको इधर बढ़ाना है, ठीक है, हमें इसको इधर बढ़ाना है। चलो, हमने इसको बढ़ा दिया और इसको मिला दिया, ये हमारा E हो गया, राइट। चलो, कितना सुंदर आकृति बन गया हमारा, है ना। तो हो गया, जिस प्रश्न में जो कहा उस तरह से हम लोगों ने एक आकृति बना लिया। क्या कहा कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, हमने बढ़ा दिया। अब कहता है बढ़ी हुई भुजा AD E तक गई हुई है ना। AD पर स्थित E पर E एक बिंदु है, ये E हमारे एक बिंदु है। इस तरह से है कि ये BE जो है ना, ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। यहां हो गया, छोटा हो गया मेरे ख्याल से। चलो, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABE ये पूरा त्रिभुज, राइट। उसके बाद CFB ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। एक बात ध्यान रहे, इन त्रिभुजों का नामकरण है, नाम जो बोले किधर से ले रहे हैं उसको ध्यान रखना, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होता है। यह हम लोगों ने खूब पढ़ा है, राइट। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों ही त्रिभुजों में संगत कोण और संगत भुजा कौन कौन से होंगे। तो पहले ध्यान दो, कहाँ से बोला, पहले ABE, पहले नाम लिया A, फिर B, उसके बाद E, ठीक है। यानी कि ये कोण A के बराबर इस त्रिभुज का कौन सा कोण होगा, कोण B इस त्रिभुज का है और कोण E हमारा इस त्रिभुज का है। थोड़ा सा बता देते हैं और एक बार, राइट। अब इस त्रिभुज में नाम कहाँ से पकड़ा है, देखो CFB, पहले C बोला है, तो ये कोण C जो है ना बराबर होगा कोण A के। उसके बाद F बोला है, तो कोण B के बराबर कोण F होगा। लास्ट में बोला है B, है ना, तो कोण E के बराबर हो जाएगा कोण B। यहाँ घबराना मत कि यहाँ कोण B और कोण F ये अलग अलग चीज है, राइट। इस त्रिभुज के लिए ABF ये वाला कोण है, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण है B, और इस त्रिभुज के लिए ये कोण है B। तो दोनों दो अलग अलग कोण है। चलो, उसको हम लोग वहाँ स्टॉप कर देते हैं। अब हमने जो आकृति बनाया उसको पहले लिख लेते हैं। हल, प्रश्न के अनुसार हम लोगों ने आकृति ड्रॉ कर लिया। प्रश्नानुसार आकृति में, अच्छा, आकृति में हम लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है वो भी लिख डालते हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो AD है और BC है समांतर है, AD समांतर BC, और भी नजर आ रहा है, और ये जो AB है और ये DC है, ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, तो उसको भी आप लिख डालो, तथा AB समांतर DC,
है। ये तो हमें दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ है। हमें सिद्ध क्या करना है, क्या निकालना है, तो लिख लो इसको, अच्छा लगेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज CFB के, CFB, ये हमें सिद्ध करना है, राइट। चलो तो पहले हम क्या लेते हैं, कोण A और कोण C को बराबर कर देते हैं, जो कि है भी बराबर। क्यों, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ABCD, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण A और कोण C क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे कोण A, और किधर से लोगे, ध्यान दो, कोण A को कहां से लोगे, तो आप इधर से शुरू करो, इस भुजा से। तो AB, इधर से शुरू करके इधर जाना है, इधर घूमना है, ऐसे घूमना है। जब हम इसको A के बाद B की ओर बढ़ रहे हैं तो यहां से शुरू करेंगे। ठीक उसी तरह से इस त्रिभुज में C के बाद F की तरफ बढ़ रहे हैं तो इधर से लेंगे BCF, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण। तो EAB बराबर है कोण BCF, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, राइट। चलो उसके बाद हमें यहाँ नजर आ रहा है, अब हम इस कोण की बात कर लिए, अब इस कोण की बात कर लेते हैं। इस त्रिभुज में इस कोण की बात करते हैं। तो इस कोण को किधर से, कहाँ से शुरू किए हैं, इधर से, इधर जाना है। तो ABE बोलो, कोण ABE, तो ABE ये वाला कोण हो गया। अब हम इस त्रिभुज में किस कोण को, इस कोण को देखेंगे। तो CFB, क्योंकि इधर से घूमे हैं ना, तो CFB बोलेंगे, कोण CFB, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, देखो ये हमारा समांतर और ये भी समांतर है ना, ये दोनों हमारा समांतर है। और ये जो रेखा है ये हमारा तिर्यक रेखा है, ऐसे है ना, क्या तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं में जब एक तिर्यक रेखा होता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर कोण कहते हैं जिसको। यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये दोनों हमारा कैसा कोण है, एकांतर कोण। ये दोनों सम्मुख कोण, आप यहां लिख सकते हो सम्मुख कोण, स्पष्ट हो जाए। और ये कैसा है, तो एकांतर कोण, राइट, एकांतर कोण हो गया। बस दो कोण मिल गया। तो यहीं से तो हम लोग सिद्ध करते कि जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। यानी तो एक और हम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो ये कोण और ये कोण भी बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है, समांतर है। और ये रेखा हमारा क्या है, तिर्यक रेखा है। तो हम देखेंगे कि ये वाला कोण ये हो गया और ये वाला कोण इधर वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है, नहीं है, उनको भी हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे। अब फिर वही बात कहाँ से शुरू करेंगे, देखो किधर से घूमे, हमने इधर से घुमा। तो अब BEA लेना है इस त्रिभुज के लिए। BEA बराबर हो जाएगा, कहाँ से शुरू किया, यहाँ से हमने इधर से इधर घुमा, तो इसका फिर इधर से हमें इधर घूमना है, ऐसे घूमेंगे। तो ऐसे घूमेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, इस कोण के लिए F से, FBC, यानी FBC ये वाला कोण हो गया, राइट। BEA ये वाला कोण हो गया। और
एफ बी सी ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण हमारा बराबर हो गया। ये भी क्या है हमारा एकांतर कोण है, आप इसको भी लिख सकते हो एकांतर कोण, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, अतः चूंकि इन दोनों ही त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज कहां से, सी एफ बी है, सिद्ध हुआ है ना, सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था, हम लोगों ने सिद्ध कर दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसको अच्छे से उतार लो।